दोस्तों नमस्कार। मैं ओमकार पुष्कर आपके लिए लाया हूँ एक हिम्मत देने वाली प्रेरणादायक कहानी। कहानी का शीर्षक है मैं माँ जैसी जिंदगी नहीं चाहती। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में एक गांव है मुकुडल। इसी गांव के एक काफ़ी गरीब परिवार में अश्विता नाम की लड़की का जन्म हुआ। गांव के ज़्यादातर गरीब परिवार के चूल्हे एक ही उद्योग से जलते थे, वो था बीड़ी उद्योग। अश्विता की माँ भी बीड़ी बनाया करती थी। 10 से 12 घंटे काम करती ताकि उसका घर चल सके। अश्विता जब कुछ बड़ी हुई तब उसने भी अपनी माँ का हाथ बटाना शुरू किया, लेकिन पढ़ाई और किताबों का साथ कभी नहीं छोड़ा। उम्र बढ़ने के साथ साथ अश्विता को एक बात हमेशा कचोटती थी कि गांव में औरतें हमेशा घरेलू हिंसा का शिकार बनी रहती हैं। वह इसके विरोध में आवाज़ क्यों नहीं उठाती? उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसकी क्या वजह है। उस समय अश्विता की उम्र 8 साल रही होगी। एक दिन माँ आई और बेटी की तरफ कॉपी बढ़ाकर पूछा, वो गिनती करके बताए कि इस हफ्ते उसने कितने पैसे कमाए हैं। अश्विता के कॉपी के पन्ने पलटे तो देखा हर एक पन्ने पर माँ के अंगूठे का निशान लगा है। अश्विता की माँ को अक्षर ज्ञान नहीं था, वो कभी स्कूल गई ही नहीं थी, तो भला दस्तखत कैसे करती? अश्विता को माँ का अंगूठा लगाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने माँ से कहा वो उन्हें दस्तखत करना सिखाएगी। पहले तो माँ ने मना कर दिया, लेकिन बेटी के बार बार कहने पर हामी भर दी। देखते देखते उसने अंगूठे की जगह पर दस्तखत करना सीख लिया। माँ के चेहरे पर गर्व के वो भाव अश्विता के लिए अमूल थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे एक बड़ा किला फतह कर लिया हो। वैसे भी वो जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती थी उसमें लड़कियों को एक भार रहता समझा जाता था। उनके हिस्से था सिर्फ खाना पकाना, घर की सफाई करना और बच्चों की परवरिश। अश्विता को बचपन से ही लगता था किसी को उनसे कोई अपेक्षा नहीं है और उनकी पहचान के सिर्फ 3 बिंदु हैं, गरीब, ग्रामीण और एक लड़की का होना। कभी कभी तो लगता था कि उन्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था। बीड़ी बनाते हुए वो प्रायः अपनी माँ से पूछती, अम्मा, क्या मेरी ज़िंदगी तुम्हारे जीवन से अलग होगी? क्या मुझे कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा? माँ कैसे बेटी को हतोत्साहित करती। हालांकि वो जानती थी कि जिस गांव में वह रहती हैं उसकी किसी लड़की के लिए ऐसे सपने देखना हिमाकत की बात करना है। बहरहाल वो यही जवाब देती, पहले हाई स्कूल की पढ़ाई तो पूरी कर ले, आगे देखा जाएगा। हालांकि एक आशंका अश्विता को हमेशा घेरे रहती, हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करते ही पिता और रिश्तेदारों का विवाह के लिए दबाव आने लगेगा। आखिर उनकी बड़ी बहन की शादी कम उम्र में जो हो गई थी। अश्विता जब 13 साल की थी उन्हें हेलन केलर की आत्मकथा पढ़ने का मौका मिला। इस किताब ने उनके भीतर गजब का आत्मविश्वास भर दिया। अपनी जिंदगी आप खुद बदल सकते हो, कोई दूसरा नहीं बदलेगा। इस किताब से उसको यही सीख मिली। अश्विता ने मन ही मन तय कर लिया कि वो अपनी ज़िंदगी बदल कर रहेगी। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद आगे पढ़ने के लिए उसने अपने पिता और रिश्तेदारों से लड़ने लगी, लेकिन आखिरकार उसके नात रिश्तेदार सब मान गए। अश्विता को कॉलेज में दाखिला मिल गया, मगर ग्रेजुएशन के आखिरी साल में फिर से शादी के लिए दबाव बढ़ने लगा। अश्विता किसी तरह इन सब से दूर भाग जाना चाहती थी। आखिरकार उन्होंने घर से लगभग 1600 किलोमीटर दूर दिल्ली में यंग इंडिया फेलोशिप के लिए आवेदन किया। कई राउंड के इंटरव्यू के बाद आखिरकार उसे कुल स्कॉलरशिप के साथ वो फेलोशिप मिल गई। पिता बहुत उवफो में थे, माँ चिंतित थी, मगर अश्विता को तो जैसे मन माफिक पंख मिल गए थे। दिल्ली पहुंची तो पाया कि 97 चयनित छात्र छात्राओं में वो अकेली गांव की ग्रेजुएट है। वो सबसे अलग थलग महसूस करने लगी। भाषा की दीवार भी उसके सामने थी। उसे अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन सहपाठियों के मुकाबले वो 10 गुना मेहनत करके उसने खुद को साबित किया।
फेलोशिप कार्यक्रम की समाप्ति तक अश्विता की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। दिल्ली लौटकर वर्ष 2014 में उसने गांव में बोधि ट्री फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ की बुनियाद रखी। इस गैर लाभकारी संस्था के जरिए अश्वेता ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की ज्योत जलाने लगी। इसके तहत छात्र छात्राओं को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा, कौशल निर्माण, करियर संबंधी प्रशिक्षण एवं अन्य बातें बताई जाने लगी। इस कार्यक्रम के तहत तिरुनेलवेली के 2400 से अधिक ग्रामीण छात्र अब तक लाभ उठा चुके हैं। चंद वर्ष पहले अश्विता को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया था। जब उन्हें सम्मान दिया जा रहा था तब पूरा गांव टीवी देख रहा था। बीड़ी मजदूर माता पिता के लिए तो इससे बेहतर गौरवशाली पल न थे। खुद अश्विता को अब ये विश्वास हो गया था उनकी एक मजबूत पहचान बन गई है और उनके पास आवाज़ है, आज़ादी है, और इन सब के पीछे जो मूल कारण है वो है शिक्षा। और अश्विता ये समझ गई थी कि अब शिक्षा को ही आगे बढ़ाना है और अपने जैसे बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ना है, उन्हें शिक्षित करना है। ये उसने पूरे ग्रामीण क्षेत्र की खुद पर जिम्मेदारी ले ली। आज अश्विता का नाम है समाज में और वो हमेशा शिक्षा को ही बढ़ावा देने की एक मिसाल कायम करती है। ये थी कहानी अश्विता की, जो अपनी माँ जैसी ज़िंदगी नहीं चाहती थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।